हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक कलर के आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, क्योंकि ये लगा के चलो या तो एग्जाम के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड जो कल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके क्लियर? तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। स्टार्ट कर रहे, देखिए यस फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर आया हुआ था। आईबीपीएस क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, ए एंड बी इन्वेस्टेड सम इन रेशियो 2:3 एट 20% एंड 30% कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years टोटल इंटरेस्ट वाज 1510 रुपीज, देन व्हाट इज एज सम। ए का सम आपको फाइंड आउट करना है। ओके सिंपल सम है। देखो अब जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं तो स्टूडेंट्स दो तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक तो अपने पास में ट्री मेथड होता है, उससे आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, और दूसरा अपना फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों से बता देती हूँ, दोनों मेथड से मैं बता रही हूँ, सो दैट कि आपकी दोनों मेथड क्लियर हो जाए। जिसको जो मेथड अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। ओके तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें कि इसको करते हैं हम ट्री मेथड से। ट्री मेथड के अंदर क्या है, हाँ जी देखिए अगर मैं ट्री मेथड से करूं तो रेशियो गिवन है इसके अंदर 2:3। अगर मैं मान के चलूं कि आपके पास में जो अमाउंट है 200 300 है तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर 2000 3000 है तब भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास रेशियो गिवन है। ओके तो मैं मान लेती हूँ कि जो ए है, ए की इन्वेस्टमेंट है 200, ठीक है, और बी की इन्वेस्टमेंट है 300, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट रेशियो कितनी है आपके पास में 2:3। ओके अब देखिए उसने क्या कहा है कि ए ने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, और बी के 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है अब देखो यहां से अगर हम ए की बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखो फर्स्ट ईयर पे कितना मिलेगा 20%। फर्स्ट ईयर के अंदर कितना मिलेगा उसको 20% मिलेगा। 20% मीन्स 1/5। ओके अगर हम इसका 20% करते हैं 200 का, कितना मिला उसको सिंपल इंटरेस्ट, हाँ जी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको 40। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखो कि फर्स्ट ईयर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या कि जो लास्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा होगा उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो दोनों में सेम ही रहेगा। कितना हो गया आपके पास में 40 हो गया। ठीक है अब अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड ईयर की, जब हम सेकेंड ईयर पे आते हैं तो सेकेंड ईयर के अंदर इस 200 पे 20% मिलेगा, 200 पे 20% दैट मीन्स कि 40 मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है अब बात यह है कि सेकंड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर पे ये जो इंटरेस्ट लगा था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, और कितना लगेगा 20% का इंटरेस्ट लगेगा। 20% का इंटरेस्ट लगेगा दैट मीन्स कि 1/5, दैट मीन्स कि कितना इंटरेस्ट लगा 8। ओके तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, यस टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 88। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं बी की तो बी को कितना मिल रहा है 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। 10% दैट मीन्स कि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितना मिलेगा 10% 30। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर के अंदर हाँ जी 300 पे कितना मिला 30 10%। इसके अलावा ये जो हमारे पास में वैल्यू थी इस पे भी तो 10% मिलेगा, 10% मिलेगा मतलब कि 30। कितना हो गया आपके पास में 63। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि टोटल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 1510 रुपए। ठीक है अब 1510 मिल रहा है। अब इस दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है हमारे पास में 151 बन रहा है। दैट मीन्स कि ये जो टोटल 151 यूनिट है हमारे पास में है, ये किसके इक्वल गिवन है 5110 के। तो एक की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 5110 बटे 151, दैट मीन्स कि 10 के इक्वल होगी। 1 की वैल्यू किसकी इक्वल है 10 के इक्वल। और हमारे क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज एज सम, ए का सम कितना है। तो ए का सम कितना था 200, मीन्स 200 किसके इक्वल हो गया फिर 200 इंटू 10, दैट मीन्स कि 2000। ओके तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 2000 आ जाएगा।
पॉइंट क्लियर है? दिस वाज द ट्री मेथड, मीन्स सिंपली हमने जैसे डेली लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व होता है उस तरह से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा है, इसको हम फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड अगर आप करते हो तो कैसे करोगे? देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2:3। यस, ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2:3। यू कैन से दिस इज 2x एंड दिस इज 3x। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर t। ओके, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं फर्स्ट के केस के अंदर, तो फर्स्ट केस के अंदर कितनी वैल्यू है? 2x है, 2x है। तो अपने पास में अमाउंट कितनी आ गई? 2x। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस RT, R कितना है आपके पास? 20%। रेज टू पावर कितना करेंगे हम? 2 ईयर्स के लिए 2 हो गया, ठीक है। प्लस अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में कितना आपके पास में? B का सम है 3x, 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर 2। ये क्या आ गई? अमाउंट, और अमाउंट में से क्या माइनस करोगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 2x प्लस 3x 5x, इस 5x को माइनस कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई? 2x इंटू ये हो गया 1/5, कितना हो गया? 6/5 इंटू 6/5। ओके, प्लस 3x इंटू ये हो गया हमारे पास 1/10, दैट मीन्स 11/10 इंटू 11/10 माइनस 5x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? हो गया 6 6 36 दूनी 72, 72/25x प्लस वैल्यू तो दूसरी कितनी आ गई आपके पास में? ये हो गया आपके पास 11 11 121, 121 से हो गया ये आपके पास 12 3 36 363/100 x माइनस 5x। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? इसको जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट गिवन है आपके पास? 1510 के इक्विवेलेंट गिवन है। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में बेटा कितनी? 10। x की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में x की आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 100 आएगी, 1000 आएगी। एक बार कर ही लेते हैं इसको सोल्व ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर हम लेते हैं 100 एलसीएम आ गया आपके पास, 100 एलसीएम आ गया तो इसको करेंगे 4 से 4 दूनी 8, और ये हो गया आपके पास में 7 चौके 28x प्लस 360 3x माइनस 500x इज इक्वल टू 1510। ओके, और ये जो 100 था हमारा डिवीजन के अंदर, ये बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यहां से इसको हम रिमूव कर देते हैं तो ये वैल्यू हो गया आपके पास में, दिस विल बी इक्वल टू 151। ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में? 1000 आ गई। x की वैल्यू 1000, आपको फाइंड आउट करना a का सम कितना है, तो a का सम कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी थी? 2x, दैट मीन्स कि 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। हाँ जी, अब देख लो किसमें कैलकुलेशन आपको कम लगती है, किसमें ज्यादा? ऑब्वियसली इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड, ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस। ओके, बताओ किसी को कोई भी डाउट? दोनों मेथड क्लियर है? दोनों मेथड सभी को क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। यस, एसबीआई क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ आईबीपीएस क्लर्क 2020 एंड दिस इज फॉर एसबीआई क्लर्क 2020। ओके, तो एसबीआई क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है क्या है? ₹6000 when invested at a certain rate at SI of 2 years, it fetches 1200 rupees. If same sum is invested at the same rate of interest compounded half yearly, yes, क्या कह रहा?
फॉर ए ईयर, एक साल के लिए लगा रहा है वो, कैसे, हाफ ईयरली, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दिस इज द क्वेश्चन। अब फर्स्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, ये हो गया आपके पास में 2 से 5 और ये हो गया 6 से, दैट मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब इसने साथ में कहा हाफ ईयरली कैलकुलेट करना और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। जब भी बात आती है बेटा हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, यस हाफ ईयरली, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो रेट है रेट हो जाती है आपकी हाफ, और जो टाइम क्वांटम है वो हो जाता है आपके पास में डबल। मीन्स कि हर 6 महीने के बाद में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, यही बात हो रही, मीन्स कि जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो कि हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मीन्स साल में कितनी बार कैलकुलेट हो गया, फिर 2 बार कैलकुलेट हो गया, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ओके, और यहाँ पे रेट आई हमारे पास 10%, तो जो रेट है, रेट क्या कंसीडर करके चलेंगे हम, 5%, क्योंकि रेट क्या हो जाती है उसके अंदर, हाफ हो जाती है। ओके, तो अब देखो करते हैं सॉल्व। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि अमाउंट जो अपने पास में प्रिंसिपल था वो तो सेम ही रखना है, ठीक है, और हाफ ईयरली पे 1 ईयर के लिए लगाना है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट हाफ है अपने पास में, हाँ जी, फर्स्ट हाफ है उस पर 5% के अकॉर्डिंग लगेगा। कितना हो गया आपके पास, 6 पंजे 30, 300 रुपए लग गए, ठीक है। अब सेकंड हाफ जो है, दैट मीन्स कि जब सेकंड टाइम पे अब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस के अंदर अगेन इसके ऊपर भी 5% लगेगा। ओके, कितना हो गया, 300 रुपए। पर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जब दूसरी बार कैलकुलेट करेगा वो सम, ठीक है, दूसरी बार जब इंटरेस्ट निकालेगा तो जो पहले इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। पहले इंटरेस्ट लगा 300 रुपए, ठीक है, अब इस 300 पे भी तो 5% लगेगा। अगर इस पे 5% लगेगा तो कितना हो गया, 15 रुपए हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 300 और 15, दैट मीन्स 615 रुपए। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 615 रुपए। क्लियर। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले के बेस पे अगर आप करना चाहते हो तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास में, प्रिंसिपल है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कंसीडर करेंगे, हाफ ईयरली, तो 5%, 5% के हिसाब से हो जाएगा आपके पास में 6/5, 6/5। ओके, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये आ गया अपने पास अमाउंट। अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा 6615। ओके, और प्रिंसिपल अपने पास है 6000, दैट मीन्स की कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 6615 माइनस 6000 इज इक्वल टू 650। ओके, तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। बस ये है कि हाँ जी, आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप करो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, इसमें आप इजीली कर लेते हो, बट ये है कि जिनको जिस पे आदत पड़ी हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वही चूज करो, मैं ये कहूँगी। रीजन बीइंग कि पता क्या होता है कि अगर हम एग्जाम के टाइम पे चेंज करते हैं अपने माइंड को तो वहाँ पे एग्जाम में आपको याद नहीं रहता, तो जिससे आपको इजीली कर लेते हो आप उस मेथड को चूज करो। बट अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है, अगर टाइम है तो उस केस के अंदर इस पे जरूर प्रैक्टिस करने, दिस इज द बेस्ट मेथड। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एसबीआई क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। एसबीआई क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 20% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1200 रुपीज, देन फाइंड द सम। सम फाइंड आउट करो। अगेन फॉर्मूला बेस कर सकते हो आप, और आपके पास में ट्री मेथड है। जब ट्री मेथड की बात करते हैं तो उस केस के अंदर देखो यहाँ पे उसने डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20%। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो कितनी आती है बेटा, 1/5। जब आपके पास ट्री मेथड आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर प्रिंसिपल जब अगर आपने कंसीडर करना है तो कितना कंसीडर करोगे, 2 ईयर है, देन स्क्वायर ऑफ दिस
ठीक है, 3 ईयर है, क्यूब ऑफ दिस। अब यहाँ पे कितना है, 2 ईयर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या लेंगे हम 25। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज 25। फर्स्ट ईयर में कितना 20%, 1/5, दैट मीन्स कि 5 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर के अंदर 1/5, दैट मीन्स कि 5 का इंटरेस्ट तो ये मिलेगा, इसके अलावा इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन्स कि ये हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस किसके इक्वल गिवन है, 1200 के इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस क्या है, हमेशा ध्यान रखो ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये पूरा अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो कंप्लीट क्या होता है आपके पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब डिफरेंस देखेंगे तो सिंपल कंपाउंड में से सिंपल को माइनस किया, क्या बचा आपके पास 1, ओके, एंड दिस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1200। फाइंड आउट करना आपको सम क्या कंसीडर किया था हमने 25, दैट मीन्स कि 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 इंटू 25, ओके, कितना आ गया 30,000। सो आंसर विल बी 30,000। ओके, अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की तो फॉर्मूला होता है आपके पास में यस PR², डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR²। PR² मीन्स व्हाट, अगर R है, रेट है, परसेंटेज के अंदर है, परसेंटेज के अंदर है, दैट मीन्स कि इस 100 का भी स्क्वायर करना है आपको। और यू कैन से PR², ओके, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 1200। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इनटू रेट है आपके पास 20%, 20% दैट मीन्स कि कितना हो गया, यस 400 हो गया, 100 का कितना हो गया आपके पास में इज इक्वल टू 1200। क्लियर, कितना हो गया 4 तिया 12, पी की वैल्यू हो गया आपके पास में 30,000। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इंपॉर्टेंट है, सभी ने ज्वाइन करनी है, सभी ने ज्वाइन करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। ओके, तो इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे फर्दर अपनी क्लासेस चल रही हैं, तो वहां से आपको सभी के सभी लेक्चर विद PDF और टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो सभी ने ज्वाइन करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IBPS क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। क्या है आपके पास क्वेश्चन, ए मैन रिसीव्ड इंटरेस्ट 3456 व्हेन ही इन्वेस्टेड P at 12% per annum at SI of 3 years। ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपके पास, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहां से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेंगे। आगे है इफ ही इन्वेस्टेड रुपीज दिस at 15% per annum at compound interest compounding annually for 2 years, then find the interest received by him। तो बताओ उसको कितना इंटरेस्ट मिला, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये पॉइंट क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट है आपके पास, रेट है, टाइम है, प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास में, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, यही है, कैलकुलेट करो। ये हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 12 से 12 में 108, 12 छक्के 72, कितना आ गया 9600 रुपए। पी की वैल्यू आ गया आपके पास 9600 रुपए। ओके, अब क्या कहा है कि ये वाली अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है। तो अब जो न्यू अमाउंट है आपके पास में, न्यू सम जो बन रहा है आपका, जो इन्वेस्ट करना है वो कितना है, P प्लस 4400, दैट मीन्स 9600 प्लस 4400, कितना आ गया आपके पास में, दिस इज 14,000। अब 14,000 आपके पास है। अब आप इसको जैसे मर्जी मेथड से कैलकुलेट कर लो। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स के लिए, वन हिस्ट्री मेथड, दूसरा है फॉर्मूला, जैसे मर्जी कर सकते हो। हाँ जी, क्या है 14,000, हाँ जी, फर्स्ट ईयर पे लगना है अपना पास में 15%। कितना लगना है बेटा, 15%।
15%, 14,000 का कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 15 चौके 60, 2100 रुपये हो गया। ठीक है, दूसरे में कितना लग रहा है आपको, हाँ जी दूसरे साल में अगेन 15% लगेगा, 15% दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में 2100, और इस पे भी तो 15% लगेगा, इसके ऊपर भी तो 15% लगेगा, इस पे जब हम 15% लगाएंगे इंटरेस्ट पे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, हो गया 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 31, 315 रुपए ये लग गए। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 2100, 2100, 4200 तो एक लग गया, और 315 आपको एक और अलग से लग गया, तो ये हो गया आपके पास में 4515 रुपए। ठीक है, और 4515 है ऑप्शन नंबर ए। बताओ कोई इसके अंदर डाउट, बिल्कुल सिंपल था, हाँ जी सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, आपने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर ये फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होती है, एक सिंपल फॉर्मूला याद करो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी बाई 100, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सारा तामझाम इसी से ही आना है। ओके बताइए कोई भी डाउट आ रहा हो किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लर्क का। क्या है क्वेश्चन, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 years एट 20% पर एनम कंपाउंडेडली 1716। इंटरेस्ट कितना है आपके पास 1716 गिवन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सेम अमाउंट आफ्टर 3 years एट 15% इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे उसने सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा है आपसे, कंपाउंड पे गिवन है। देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या था, इंटरेस्ट गिवन था आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, ठीक है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, यहां पे क्या है आपके पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन, यहां पे क्या कह रहा है 20% पर एनम, तो मैंने अभी आपको बताया जब 20% पर एनम कह रहा है दैट मीन्स की वैल्यू क्या होगी 1/5। हाँ जी, प्रिंसिपल क्या कैलकुलेट करके चलोगे आप कि प्रिंसिपल कितना हो गया 25, इसका स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन नंबर आफ्टर 2 years, जब 2 years है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 years है तो क्यूब करेंगे। ठीक है, कर लिया। अब फर्स्ट ईयर के अंदर 20% दैट मीन्स की 1/5 कितना हो गया आपके पास में 5। सेकेंड ईयर के अंदर 20% दैट मीन्स की 1/5 मीन्स मिल गया 5। अब इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा दैट मीन्स की 1। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल कितना है आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास में 11, और इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 1716। ठीक है, दैट मीन्स की कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 11 है, ठीक है 11 यूनिट है, और तो हमारे क्वेश्चन के अंदर कितना है 1761। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1761/11 कितना हो गया 156। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे क्या अज्यूम किया था आपने 25 अज्यूम किया था, दैट मीन्स की 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 156 इंटू 25। क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास में 36, इतना ही आएगा। देखो या तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 4 से डिवाइड कर लो। जब 4 से डिवाइड कर रहे तो कितना आ गया 4 × 12, 4 × 36, 3900 आ गया आपके पास में। अब ये आपके पास गिवन, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किसके अकॉर्डिंग 3 इयर्स का 15% पे, 3 इयर्स का 15% पे। ओके, ये हो गया कैंसिल आउट, कितना हो गया 39 इंटू 45। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन सभी को आनी चाहिए, 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन सभी को आनी चाहिए। कितना हो गया 45, 4 4 × 12, 9 चौके, ये हो गया आपके पास में 5 17, 1755 आ गया। कितना आ गया 1755। कोई इसके अंदर डाउट हो
हाँ जी, किसी को कोई भी इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो? हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कमेंट्स आ रहे हैं बार बार कि हाँ जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हमसे ज्वाइन नहीं हो रहा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अभी चेक करते हैं। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करोगे, यूट्यूब पे देख रहे हो आप वीडियो को, यूट्यूब पे आप वीडियो को देख रहे हो, देखो सेम अभी वीडियो अपनी यूट्यूब पे मैं आपको एक बार बताती हूँ कैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, सभी ने ध्यान से देखना है। हाँ जी, देखिए जैसे आप अपने यूट्यूब ओपन किया तो यहाँ पे आपने क्या फिल करना है, अभिपीडिया बैंकिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने डाला अभिपीडिया बैंकिंग, अपना चैनल है अभिपीडिया बैंकिंग, सभी को पता है अभिपीडिया बैंकिंग। ओके, आ गया ये। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पे हम चैनल पे जाते हैं तो इस चैनल के अंदर जितनी भी वीडियोस है ये सारी आपके यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चैनल को ओपन करते हो, देखिए चैनल को आपने ओपन कर लिया, अब उसके बाद में सारी वीडियोस यहाँ पे आ गई हैं जितनी भी हैं इसके अंदर अवेलेबल। ओके, अब जिसको भी आपने ज्वाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आज वाली ये है बैंक पीओ की हम देख रहे हैं, क्लर्क की देख रहे हैं, क्लर्क की उठा लेते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम सिंपल इंटरेस्ट किया था, ये सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आ गई। जब सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आ गई है तो यहाँ से अब यहाँ पे नीचे गिवन है आपके पास में शो मोर, शो मोर पे आप क्लिक करोगे। शो मोर पे जब क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर फॉर डाउनलोड पीडीएफ ज्वाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। क्या लिखा है, ज्वाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे पोर्टल पे पहुंच जाओगे। जब आप यहाँ पे पोर्टल पे पहुंचते हो तो वहां पे आप देखिए आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 2020, एसबीआई क्लर्क 2020, ये देखिए इतने सारे लेक्चर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, एजिस, ट्रेन, जिस भी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। बट अभी आप इस लेक्चर को ओपन नहीं कर सकते। ओपन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ तक आपने इसको अवेल नहीं किया है। मीन्स कि आपको क्या करना है इसको ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो उसके बाद में ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया योर कोर्स हैज बीन एक्टिवेटेड, आपका एक्टिवेट हो गया। ओके, जब आपका कोर्स एक्टिवेट हो गया है तो उस केस के अंदर अब आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन वाला लेक्चर है, ये मैंने चेक करना है, या फिर नीचे ये यहाँ पे देख सकते हो आप नंबर सीरीज का लेक्चर मुझे चेक करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है वो चेक करने, सारे के सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से करना है आपने वॉच रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी ये यूट्यूब का चैनल वहां पे जा रहा है और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाती है, लाइव चलता है साथ साथ दोनों पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये लेक्चर आपका ओपन हो गया। अब जब यहाँ से आप लेक्चर को यहाँ से भी चेक कर सकते हो, सेम लेक्चर चलेगा जो वहाँ पे आपका चल रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है कि चलो एक तो लेक्चर हो गया, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हाँ जी इसके साथ में आपको पीडीएफ मिल रही है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप क्या करोगे, व्यू कंटेंट, और आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल गई, देखिए पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा एक टेस्ट भी आपको मिल रहा है, मीन साथ के साथ में आपने एक टॉपिक किया और उसी के ऊपर एक क्विज को अटेंड कर लिया। अब उस क्विज को आप जब अटेम्प्ट करते हो तो ये देखिए यहाँ पे ये क्विज आ गई। क्या करोगे, स्टार्ट टेस्ट करोगे, वैसे ही आपके पास में क्विज आ गया। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने अपने क्विज को सॉल्व करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, कितना आपको समझ आया है इस टॉपिक के अंदर, कितनी और प्रिपरेशन की आपको जरूरत है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, साथ में आप एक क्विज उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपने कुछ नहीं करना। इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप इस सीरीज को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया कैसे सीरीज को ज्वाइन करना है, और सभी ने ज्वाइन करना है इस सीरीज को। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग के लिए, चाहे आप बैंकिंग पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पीओ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लरिकल के तो ऑब्वियसली आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। क्लरिकल का लेवल तो कम ही है पीओ से, नन। और इस सीरीज के अंदर ऐसा नहीं है कि हम प्री के ही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपके मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे।
सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।